हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू चैनल शिवम डिफेंस कैरियर पे। आशा होगी आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आप तक वीडियो पहुंचे। तो जानते हो आप लोग कि मैं आल डिफेंस एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो किसी भी अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम को बढ़िया से दें, ठीक है, और उसमें सफलता प्राप्त करें। तो देखिए, मैं आज जो बात करूंगा तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज पॉलिटी। मैं पॉलिटी पहले सब्जेक्ट उठा रहा हूं, पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी को उठा रहा हूं। पॉलिटी में हम क्या समझेंगे? पहले तो हम समझेंगे संविधान। क्या समझेंगे? संविधान समझेंगे। पॉलिटी में आता है पहले संविधान। संविधान क्या होता है? तो इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दो ताकि हमारे इस चैनल से जुड़े और अच्छी अच्छी तैयारी आप लोग करें, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि पेन कॉपी लेकर बैठिए, जिससे आप जो मैं पढ़ाऊं उस पर ध्यान दीजिए, मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए और अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत बिंदास से, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और आपको समझने में भी, ठीक है। तो देखिए, मैं पढ़ूंगा आप संविधान के बारे में। इस टॉपिक में पढ़ने वाला हूं संविधान के बारे में, ठीक है। संविधान, संविधान क्या होता है? संविधान क्या है? जैसे हमारे भारत देश का संविधान है, भारत देश का संविधान है। हर देश का संविधान होता है। संविधान का मतलब होता है कि ये जो हमारा देश है वो किस प्रकार चलेगा, उसमें कानून नियम सब बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान का उल्लंघन कोई कर दे, और ऐसा नहीं है कि ये अकेले द्वारा बना लिया और काम करवा दिया, लो ये चल गया संविधान। ऐसा नहीं है। हमारे जो पहले भारतीय लोग थे उन्होंने ये संविधान लिखा है और उसी तरह ये चल रहा है। हर चीजों का विख्यात संविधान में हमारा किया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो आइए चलते हैं देरी ना करके। पहले हम देखते हैं संविधान, ये इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये बताइए, संविधान जो है दोस्तों, ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है। अब आप कहोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है सरकार की बनावट। सरकार की बनावट, ठीक है, सरकार की बनावट। आप संविधान की हम परिभाषा समझेंगे कि क्या होती है। सरकार की बनावट आप समझ गए कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया गया है, सरकार की बनावट से लिया गया है। अब देखिए, संविधान की परिभाषा हम पढ़ेंगे। संविधान की परिभाषा, ठीक है। तो संविधान की परिभाषा क्या होती है? संविधान की परिभाषा होती है किसी भी देश की जनता द्वारा बनाया गया ऐसा दस्तावेज जिससे देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसी को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसी भी देश की जनता द्वारा बनाया गया ऐसा दस्तावेज जिससे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए, उसी को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब किसी भी देश की जनता, ये जो हम लोग हैं वो देश की जनता है,
जो हमारे द्वारा बनाया गया ऐसा दस्तावेज, जो हमारे पहले भारतीय लोग थे उन्हीं के द्वारा तो बनाया गया है, तो वही जनता हो गए भारत की, देश की अपने। ठीक है, तो उन्होंने जो पहले लिखा है, पहले जो लिखा है इसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। वो जनता द्वारा बनाया गया है संविधान। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बदल दे इसको, मुख्यमंत्री बदल दे, नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये जनता द्वारा उल्लेखित है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि संविधान कैसे हम लोगों को मिला, कैसे क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी A to Z आप लोगों को देने वाले हैं। तो देखिए, पहले संविधान कितने भागों में बटा होता है, संविधान कितने भागों में बटा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बताते हैं संविधान कितने भागों में बटा है। तो दोस्तों, ये जो संविधान है वो हमारा 2 भागों में बटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा है संविधान। अब 2 भागों में कौन कौन से? एक तो है लिखित और एक है अलिखित। एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित क्या है, अलिखित क्या है? आपके दिमाग में आता होगा कि ये लिखित अलिखित क्या है। तो दोस्तों, लिखित का मतलब होता है किसी भी देश का संविधान लिखा हुआ है। अलिखित का मतलब होता है कि देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अलिखित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून ऐसे वैसे चलते होंगे। जिस तरह लिखित संविधान में कानून चलते हैं उसी तरह अलिखित में भी चलते हैं, अलिखित संविधान में भी चलते हैं। ठीक है, बस बात यह है कि ये लिखित संविधान है और वो अलिखित है। तो देखिए, लिखित संविधान कहाँ के हैं और अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत और फ्रांस और अमेरिका, ये हमारे लिखित संविधान है। ठीक है, और अलिखित संविधान कहाँ के हैं? अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब। ठीक है, ये हमारे अलिखित संविधान है। लेकिन कानून एक ही जैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे कानून बदलते रहते हैं। लेकिन अलिखित है, लिखित नहीं है। और हमारा तुम्हारा संविधान क्या है? लिखित है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं जो लिखवा रहा हूं वो आप लिखते रहना। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा था? पहला लिखित संविधान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान। एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। सबसे छोटा लिखित संविधान। नंबर 4 क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। ये आप लोगों को ध्यान से बात को टालना नहीं है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं बता रहा हूं उसका रिवीजन करते रहो, 1-2 बार करो। ऐसा नहीं कि एक बार में याद करो, याद करने का ये गलत तरीका होता है। आप इन चीजों का बार बार रिवीजन करो, आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। ये 1787 से 1789 ईस्वी तक लिखा गया था। कब से कब तक? 1787 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक लिखा गया था। अब जो एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान है वो जापान का है।
कहाँ का? जापान का। ये 1860 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? आप लोग जानते हो? जानते हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, एक तो है, दो है, देखिए, एक तो है मोनाको, ठीक है, और एक है अमेरिका। कौन सा? एक तो मोनाको और एक अमेरिका। आप कहोगे दो, ये किस तरह? देखिए, जो मोनाको है, मोनाको ये छोटा है शब्द में, और ये जो अमेरिका है ये छोटा है अनुच्छेद में। इसमें कुल अनुच्छेद 7 है, 7 है, ठीक है, कुल अनुच्छेद 7 है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह बनेगा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, इसमें दो में से एक ऑप्शन आएगा और इसमें जो भी है उसको टिक कर देना। ठीक है। अब आता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें जो है, तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। इन सभी के बारे में हम आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि अब शुरुआत कर रहे हैं तो सब धीरे धीरे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत है। भारत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आप इन सभी को लिख लो। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका, जो 1787 से 1789 ईस्वी तक लिखा गया था। एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान, जो 1860 ईस्वी में लिखा गया था। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान दो, मोनाको और अमेरिका। जो मोनाको है वो शब्द में, अनुच्छेद में अमेरिका छोटा है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत है। अब हम बात करते हैं, ये जो संविधान है ये हमें किस तरह मिला, ये हमें किस तरह प्राप्त हुआ, इसकी मांगे कौन कौन किया। ठीक है। हमारे भारतीय लोग किसने किसने ये मांगे संविधान सभा की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और बताते हैं संविधान सभा की मांगे। देखिए, संविधान सभा की मांगे। ठीक है, संविधान सभा की मांगे, हेडिंग डालते हैं संविधान सभा की मांगे। संविधान सभा की मांगे। ठीक है, संविधान सभा की मांगे। देखिए, संविधान सभा की मांगे पहले किसने मांगा? पहले किसने मांगा? तो डालिए 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। किसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अखबार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की। ठीक है, किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किस सन में? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, फिर क्या होता है 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 में ईस्वी में किसने मांगा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसकी? संविधान सभा की। पहले तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अखबार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की। फिर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। किसकी? संविधान सभा की मांग की। इन्होंने
हरिजन अखबार के अंतर्गत महात्मा गांधी ने हरिजन अखबार के अंतर्गत मांग की, हरिजन अखबार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की। ठीक है, आ जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अखबार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की, तो हरिजन अखबार के अंतर्गत। और इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है हमारे भारतीय द्वारा लिखा होना चाहिए, भारतीय लोगों द्वारा लिखा होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने जब संविधान सभा की मांग की तो इन्होंने कहा अच्छा ये अखबार के अंतर्गत मांग करते थे, मतलब साफ साफ सामने व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं बात करते थे। ठीक, अखबार के अंतर्गत ये संविधान सभा की मांग की है बाल गंगाधर तिलक ने भी और ये महात्मा गांधी ने भी। ठीक है, ये हरिजन अखबार के अंतर्गत मांग की है और इन्होंने स्वराज विधेयक अखबार के अंतर्गत मांग की है संविधान सभा की, औपचारिक रूप से नहीं की है। औपचारिक रूप का मतलब होता है सामने बोल करके डायरेक्ट, ठीक है, नहीं मांग की है। तो जो महात्मा गांधी ने जब मांग की थी तो कहा कि हरिजन अखबार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की, और इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है वो हमारे भारतीय द्वारा लिखा होना चाहिए। ठीक है, भारतीय लोगों द्वारा लिखा होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जब महात्मा गांधी ने मांग की तब एक था बिरकेनहेड, कौन, तब बिरकेनहेड था। तो जब संविधान सभा की महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने मांग की तो तब था बिरकेनहेड। तो तब बिरकेनहेड ने बोला कि भारतीय लोग संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है। क्या बोला, भारतीय लोग संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, कौन बोला, तब बिरकेनहेड ने बोला कि जो भारतीय लोग हैं ये संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है। अब ये बताइए, उनके सामने बोला तो उन्हें कितनी बुरी बात लगी। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपसे अगर कोई कह दे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो मेहनत से एकदम, और आप सोच रहे हो कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, और अगर आपसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी कह दे आपसे कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप नौकरी के सक्षम नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत गुस्सा लगेगा। अब जब गुस्सा लगेगा तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तब तो और मेहनत करके पढ़ाई करोगे। तब क्या होता है, जब बिरकेनहेड ने बोला भारतीय लोग संविधान बनाने में सक्षम ही नहीं है, तब क्या होता है, एक भारतीय लोग रिपोर्ट जारी करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, नेहरू रिपोर्ट। क्या है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। ये कब जारी होती है, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुई, 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में। अब क्या होता है, जब नेहरू रिपोर्ट जारी हुई तब इसके अध्यक्ष कौन बने, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट के। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, स्वायत्तता की मांग की, स्वायत्तता की मांग की। ठीक है, स्वायत्तता। अब कहोगी कि स्वायत्तता क्या होती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्वायत्तता क्या है। देखिए, मैं आपको देसी भाषा में समझा दूं। जैसे मान लिया आपने एक मकान बनवाया शहर में, ठीक है, ये आपका मकान है, ये आपका मकान है। अब आपने मकान बनवाया और आप उसमें रहना नहीं चाहते हैं, और कोई किराया वाला आता है तो उसमें
कहता है कि साहब 10,000 रुपए ले लो, ठीक है, और इस हमें मकान को किराए पर दे दो, इस मकान को हमें किराए पर दे दो। तो तुमने सोचा कि हाँ चलो ठीक है आप ले लो, तो आपने 10,000 रुपए में किराए पर उसको मकान दे दिया, ठीक है। अब वो इधर एजेंसी खोल रहा है मोटरसाइकिल की, और इधर जो है तो अपनी ऑफिस बनाया है, इधर और भी प्रकार की दुकानें जो भी है, उसका घर में पूरा कब्जा हो गया, ठीक है। मतलब उसने 10,000 रुपए दिए तो उसका उस टाइम तो उसका ही है क्योंकि वो किराया दे रहा है, लेकिन उसका पूर्ण अधिकार किसका है? जो बनवाया है, तुमने बनवाया है तो तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तो मतलब किराया दिया तो वो रह रहा है, लेकिन उस पर पूर्ण अधिकार किसका है? जो बनवाया है मकान को। तो जब मकान को जो बनवाया है उसी का पूर्ण अधिकार होगा। तो यही कहते हैं स्वायत्तता की मांग की, मतलब कि उन्होंने पूर्ण घर की मांग नहीं की, ऐसा समझो। उन्होंने पूर्ण घर की मांग नहीं की, वो किराए पर रहने लगे। अब किराए पर रहने लगे तो आपका पूरा कहाँ हुआ? आप तो किराए पर रह रहे हो। हाँ ये बताइए, आप किराए पर रह रहे हो, आपका पूरा अधिकार तो हुआ नहीं। इसी तरह स्वायत्तता की जब मांग की तो यही मतलब कि हम किराए पर रह रहे हैं, हमारा पूरा अधिकार संविधान पर नहीं है। तो इन्होंने स्वायत्तता की मांग की, कौन? मोतीलाल नेहरू। तब देखिए क्या होता है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तब क्या हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा का ब्लू प्रिंट कहा। क्या कहा? ब्लू प्रिंट कहा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसने संविधान सभा का ब्लू प्रिंट कहा, तो कौन हो जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा का ब्लू प्रिंट कहा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब क्या होता है? अब होता है लाहौर अधिवेशन। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, अब 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 29 दिसंबर 1929, 29 दिसंबर 1929 को, ठीक है। 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, तो लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसके अध्यक्ष थे? लाहौर अधिवेशन के। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की, ये स्वराज है, ठीक है। स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज क्या होता है? मैंने अभी बताया था। उन्होंने स्वायत्तता की मांग की। पूर्ण स्वराज के मतलब होता है कि हमें पूरा संविधान चाहिए, ऐसा नहीं है हमें किराया पर चाहिए, हमको पूरा घर ही चाहिए, ठीक है। आपका उसमें अधिकार ना हो, तो इसी को संविधान, इसी के हम एग्जाम्पल से संविधान को समझा रहे हैं कि हमें आपका अधिकार इस पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्तता का मैंने मतलब बता दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा पूर्ण स्वराज की हमें मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। अब क्या होता है, इन्होंने जब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए? पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, रावी नदी के
तट पर, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा पहनाया था, झंडा पहनाया था, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर झंडा पहनाया था, ठीक है। क्या पहना था? झंडा पहनाया था। और इन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग की, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। लाहौर अधिवेशन कब चालू हुआ? 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन 29 दिसंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर झंडा पहनाया था। अब इसके बाद क्या होता है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके बाद होता है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इन्होंने किसकी मांग की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता है। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन के, ठीक है। अब इन्होंने किसकी मांग की? इन्होंने जो थी तो मूल अधिकारों की मांग की। किसकी? मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों की मांग की, मांग की, ठीक है। इसकी मूल अधिकारों की मांग की। अब देखिए ये कराची अधिवेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है? 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ। अब इसके बाद में क्या होता है? 1934 ईस्वी में, कब? 1934 ईस्वी में एम.एन. राव, एम.एन. राव, ठीक है, एम.एन. राव, ठीक है, एम.एन. राव मतलब मानवेंद्र नाथ, मानवेंद्र, इनका फुल फॉर्म है, ठीक है, राय है, राय, सॉरी, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग? संविधान सभा की मांग की, ठीक है। देखिए सबसे पहले औपचारिक रूप से क्या मतलब? सामने। इन्होंने अखबार के अंतर्गत मांग नहीं की, समझ गए? इन्होंने अखबार के अंतर्गत मांग नहीं की। सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले कौन है? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आई बनाकर लिख लो, ये मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक थे, ये मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। ये मार्क्सवादी पार्टी के संस्थापक थे। कौन? मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए संविधान सभा की कहां से चल रही है? यही सब अभी चल रहा है, उल्टा पुल्ट ये सब काम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा? हमें भारत है उसे आजादी ऐसे नहीं मिली है, हमारे भारतीय लोग एकदम तड़प गए इसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है? फिर 1938 ईस्वी में
1938 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर आ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल, मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है, किसने पहली बार मांग की? 1895, फिर 1922, फिर 1928, फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन, फिर 1931 में कराची अधिवेशन, फिर 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए और आप लोग इसका रिवीजन करते रहना जिससे आपको याद हो जाए। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। अभी मांगे ही चल रही हैं। ठीक है, मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। वयस्क क्या होता है? आपके दिमाग में आया होगा वयस्क क्या होता है? वयस्क होता है कि ये जो संविधान है हमारे भारतीय लोगों द्वारा लिखा होना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने बोला था। यहाँ पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब? देखिए, मैं पहले प्रथम का लिखवा दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध ऐसा लिख लो। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करेंगे कल से। द्वितीय विश्व युद्ध लिख लो कि ये 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब हम इसके बाद बारे में बात करेंगे कल, द्वितीय विश्व युद्ध की, कि इसके बाद इसके जो भी ये हुआ तो इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन अध्यक्ष थे, क्या क्या भारतीय लोगों से हुआ। ठीक है, किस तरह हमारा भारत आजाद हुआ, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कल हो जाए अगर भारत आजाद तो कोई बात नहीं, वैसे तो परसों होगा। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ाया हूं वो आप लोग रिवीजन करो। ठीक है, रोज का रोज रिवीजन करो ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।